बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स क्यू के गौरी साहब की बुक का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 132 पर दी गई है। लेकिन इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। इसी तरह अगर आपको चैनल और लेक्चर पसंद आते हैं तो मस्ट लाइक करें, मस्ट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी करें और एटलीस्ट अपने क्लास फेलोज तक हमारे चैनल को ज़रूर पहुंचा दें ताकि दीगर स्टूडेंट्स भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से हट के है, जिसमें हुक्स लॉ की जो है वो एप्लीकेशन भी आएगी। बहरहाल क्वेश्चन इजी है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह, इजीली समझ भी लेंगे। अ हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग। अब यहाँ में दो लफ्ज़ हैं, एक है हैवी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे इसके वेट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो हम एक चीज़ आ गई हमारे पास, वेट की बात। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है दैट इज स्ट्रेचेबल, ये STRETCH, ये स्ट्रेचेबल भी है। ठीक है जी। एंड हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई, और इसकी जो नेचुरल लेंथ है, यानी अभी इसको हमने खींचा नहीं है, इसकी जो नॉर्मल नेचुरल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए, बगैर खींचने के। एंड इट इज प्लेस्ड अराउंड अ स्मूथ कोन, और एक कोन है उसके इर्द गिर्द इसको प्लेस किया गया है। ठीक है जी, प्लेस अराउंड यानी इर्द गिर्द। और इसकी स्मूथ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और हुज एक्सिस इज वर्टिकल, और इस कोन के जो एक्सिस है वो वर्टिकल है, यानी वर्टिकल शेप में होगी, साइड शेप में नहीं होगी। और हुज सेमी वर्टिकल एंगल हैज मैयर अल्फा, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा के बराबर है। अब ये हम यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे एक कोन ड्रॉ कर दी है। अब आप देखें यहाँ पे, ये फर्ज करें ये जो डॉटर लाइन है ये वाली, ये इस कोन के इर्द गिर्द, यहाँ पे लिखा हो ना, द स्ट्रिंग इज प्लेस्ड अराउंड स्मूथ कोन, तो उसके इर्द गिर्द ये एक क्या की गई है, ये एक स्ट्रेचेबल इलास्टिक स्ट्रिंग जो है ना वो इसके गिर्द प्लेस की गई है। ठीक है जी। तो अब इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो तो है 2 पाई ए, और अगर ये इस तरह सर्कुलर कोन में होगी तो फिर इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई एक्स के बराबर होता है। तो खैर इसके ऊपर बात करते हैं हम फर्ज करते हैं कि इसका ये पॉइंट जो है वो ओ के बराबर है, जो कि वर्टेक्स है। ये पॉइंट ओ हो गया, और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ए, इस पॉइंट को नाम हम कर लेते हैं बी, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी। और क्या हो सकता है, और ये जो इसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रिंग का, इसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स से। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स के बराबर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है इस एक्स से इस ओ तक, इसको हम डिनोट कर देते हैं वाई से। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये दिया हुआ है द सेमी, ये जो एक्सिस जो है ओ सी, ये वर्टिकल है, एंड हु सेमी वर्टिकल एंगल हैज मैयर अल्फा, और ये पूरा एंगल जो है वो 2 अल्फा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अल्फा के बराबर है। यहाँ पे अल्फा एंगल आ गया। इफ डब्ल्यू बी द वेट एंड लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये इसका जो वेट है दैट इज डब्ल्यू, तो वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये यहीं से हम ड्रॉ कर देंगे, ये वेट W हो जाएगा इस स्ट्रिंग का, ये इसका वेट आ गया। एंड लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग, यानी मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, यानी इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग, यानी किस हद तक इसको हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। ज़ाहिर है किसी चीज़ को आप खींचते जाएं खींचते जाएं खींचते जाएं,
एक हद के बाद वो दरमियान से टूट जाएगी। तो जहां तक इसको खींचा जा सकता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग। ये इलास्टिसिटी को ज़ाहिर करती है, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, मेजर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस a into 1 plus w over 2 pi lambda into cot of alpha। ये हमने प्रूव करना है कि इसका जो रेडियस x है वो जब तक इसके बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर इससे ज़्यादा एक्सीड कर देंगे तो फिर ये स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी। तो ये अब हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ लिख भी लेते हैं, जो जो हमें चीज़ें गिवन हैं वो हम लिख के फिर दोबारा आपको बताते हैं। जी ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें जो चीज़ें गिवन हैं इनमें से एक है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ 2 पाई ए, यानी बगैर स्ट्रेच किए हुए इसकी लेंथ 2 पाई ए है, और w जो है इसका वेट है स्ट्रिंग का, और लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कहाँ तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने ये स्ट्रिंग उठाई जिसकी नेचुरल लेंथ है 2 पाई ए, और उसको इस कोन के इर्द गिर्द हमने ऐसे लपेट दिया। जैसे हमने इसको लपेटा तो ज़ाहिर है अब इसकी स्ट्रेंथ जो क्या है इसकी इलास्टिसिटी में इजाफा होगा, थोड़ा सा खचाव इसके अंदर पैदा हो गया। तो जैसे इसके अंदर खचाव पैदा होगा तो फिर इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी, इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो वो टेंशन जो है वो किसके बराबर होगी, तो अब इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ व्हेन the string is placed, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने समझना है। now when the string is placed around the cone the tension T occurs in it, therefore अब ये टेंशन किसके बराबर होगी, therefore by Hooke's law, अब ये हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ से यहाँ पे ये इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। टी किसके बराबर होगा, हुक्स लॉ हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि अगर फोर्स F से हम इसको डिनोट करें तो दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होता है। ये के जो है दिस इज एक्चुअली दी इलास्टिसिटी या मॉडुलस होता है, कांस्टेंट मॉडुलस है, और ये एक्स जो है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, यानी किसी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिसिटी पैदा होती है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग के से, और उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी ये नया चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर फिर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे हमारे केस में के की जगह पे हमें दिया हुआ है लैम्डा, तो ये हमने माइनस के साथ लैम्डा लगा दिया। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, चेंज कितना आ गया है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है चेंज होगा ओरिजिनल लेंथ माइनस, इसको मैं मिटा देता हूं, चेंज हमेशा उस वक्त आएगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाएगी। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स ये है कि हमने इस स्ट्रिंग को इस कोन की गिर्द लपेट दिया है जिसकी वजह से उसके गिर्द थोड़ी सी टेंशन पैदा हो गई है। तो ओरिजिनल लेंथ माइनस न्यू लेंथ और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है जी, और इसको आप यूं शो कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और नीचे इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। इसको पकड़ के मैं कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं T इज इक्वल टू माइनस लैम्डा,
इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके बराबर है जो अभी हमने यहाँ पे शो की, ये वाली। तो वो इसके बराबर आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट होगी ओरिजिनल लेंथ माइनस न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, टी हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा। अब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास गिवन है 2 पाई ए, न्यू लेंथ जब इसके गिर्द हमने इस तरह इसको लपेट दिया तो ये अब लेंथ क्या है, दिस इज एक्चुअली दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियस एक्स के बराबर लिया हुआ है। यहाँ पे हमें कहीं लिखना भी चाहिए था, और रेडियस इज एक्स, ये एक्स है, इसलिए यहाँ पे एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय फिर 2 पाई ए होगा क्योंकि ओरिजिनल लेंथ 2 पाई ए के बराबर है। ये टेंशन को मालूम करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास दो ही फोर्सेस हैं, एक टेंशन और एक डब्ल्यू, दो अप्लाइड फोर्सेस हैं, इनके गिर्द हमने वर्चुअल वर्क फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से हम पहले टी निकाल रहे हैं, मिलेगा माइनस लैम्डा, यहाँ से 2 पाई कॉमन आ गया, बाकी रह गया ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज टी हमारे पास आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए, और इसको यूं भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू, अगर हम x को पहले लिख लें माइनस वाले को तो ये लैम्डा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस ए ओवर ए। तो ये हमारे पास आ गया जी, किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई टेंशन की वैल्यू, ये हमें काम आएगा आगे जाके। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके लिख लेते हैं, ये हमारे काम आएगी आगे चीज़। अब आप देखें इस ट्रायंगल को, ये हमारे पास अगर ये सी डी, इसका नाम हम रख लेते हैं डी और इसका नाम ई। तो इस ट्रायंगल को देखें ओ डी ई को, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम इस एक्स और वाई का रिलेशन एक्चुअली फाइंड आउट करना चाहेंगे, जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी ई। अब ये गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा है और ये 90 डिग्री है, तो जहाँ पे 90 और एंगल इकट्ठे हो जाएं तो वो हमारे पास बनता है बेस, और ये बन जाएगा फिर हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये टेंजेंट का बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो परपेंडिकुलर है एक्स, बेस है वाई, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि डी ई ओवर ओ डी, डी ई ओवर ओ डी, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट, और एंगल का नाम है अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डी ई हमारे पास एक्स के बराबर है, ओ डी वाई के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। दिस इंप्लाइज एक्स हमारे पास आ जाएगा वाई इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, और ये भी हमारे आगे रिजल्ट काम आएगा, तो इसको भी हम यूँ लिख लेते हैं। अब हम इसमें कंसिडर करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंसिडर virtual displacement in the system, then therefore
हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगी, वर्चुअल वर्क इज, दो फोर्सेस है हमारे पास, इनकी हमने बनानी है इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है जी, एक फोर्स है हमारे पास टेंशन T, तो जब इसके अंदर हमने यहां से पकड़ के, इस जगह से पकड़ के, ये स्ट्रेचेबल है ना, तो यहां से पकड़ के हमने इसको इस तरफ खींचा और इसको इस तरफ खींचा, तो क्या हो जाएगा कि जब ये ऐसे इस तरफ दोनों ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डिसेंड कर जाएगा, तो इसके अंदर जो चेंज आएगा डेल्टा वाई चेंज आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये इसकी पहले डिस्टेंस क्या था, वाई था ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी, दिस इज आवर फिक्स पॉइंट। ओ, ये वोर्टेक्स हमेशा फिक्स होता है, तो चेंज किस में आएगा, इस वाई के अंदर, क्योंकि इसका डिस्टेंस, इस स्ट्रिंग का डिस्टेंस फ्रॉम दिस वोर्टेक्स या फिक्स पॉइंट जो है वो वाई के बराबर है, तो चेंज भी इस वाई के अंदर आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इस टी की, ये हो जाएगी टी इंटू वाई के अंदर चेंज, टी इंटू डेल्टा वाई। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, W है, ये दूसरी फोर्स हमारे पास W है, और इसका जरा गौर से देखें, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी, एक फोर्स है हमारे पास ये टेंशन T, एक फोर्स ये है, और दूसरी फोर्स W है। अब W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और W कहाँ से एक्ट कर रहा है, यहाँ से, इसके सेंटर, ये जो क्या इसका नाम है, स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग का डिस्टेंस जो है वो फिक्स पॉइंट से क्या है, वाई है। ठीक है, ये वाई है, इसके अंदर जो चेंज आएगा ओ डी के अंदर, या दूसरे लफ्जों में वाई के अंदर, वो होगा डेल्टा वाई, चेंज इन दिस हाइट, तो ये हो जाएगा W इंटू डेल्टा वाई। तो पहली फोर्स क्या हो जाएगी, W इंटू डेल्टा वाई। ठीक है जी, और इसके साथ प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। अब फिक्स पॉइंट हमारा ऊपर है, वेट नीचे है, तो इसके साथ प्लस साइन आएगी। ठीक है जी, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने उस वीडियो में जिसका नाम था हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वर्चुअल वर्क। उसके अंदर हम डिटेल से इसकी रीजन डिस्कस कर चुके हैं। रीजन चेक करने के लिए आप उस वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा। दूसरी फोर्स हमारे पास है टी, तो टी के अंदर क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा इस 2 पाई एक्स इसके सर्कमफेरेंस में, तो हम इसको लिख लेंगे टी इंटू डेल्टा 2 पाई एक्स, इसके अंदर चेंज आएगा। और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हमने पढ़ा था कि टी हमेशा नेगेटिव होता है, थ्रस्ट और टी इनका जो वर्चुअल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब इसको हम यूं लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज W इंटू डेल्टा वाई माइनस, ये 2 पाई कॉमन कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई टी इंटू डेल्टा ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर भी है दी हुई, ऊपर कोई इक्वेशन नंबर नहीं दी हुई, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इसको कहें आप इक्वेशन नंबर 2, और इसको आप कहें इक्वेशन नंबर, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 2, और ये जो अभी हमने निकाली है इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे और से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x हमारे पास है y tan ऑफ अल्फा। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, टेन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रहे हैं ना, इंटू टेन ऑफ अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है जी। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, टी की वैल्यू भी पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 ये क्या हो जाएगी, इट विल बिकम w इंटू डेल्टा वाई माइनस 2 पाई, टी की जगह अब आ जाए, टी की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए, तो हमने पुट कर दी लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए, और आखिर में हमारे पास डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू डेल्टा वाई इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब आप गौर से देखें तो इधर भी डेल्टा वाई हमारे पास है और इधर भी डेल्टा वाई है दोनों में, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा वाई इंटू w माइनस 2 पाई लैम्डा x माइनस a ओवर a इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा वाई हमारे पास क्या है, दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हियर डेल्टा वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ये जो ब्रैकेट वाला हमारा फैक्टर है ये फिर 0 के बराबर हम लिखा जा सकता है, तो वही हम लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय a इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इस w को इधर ही रहने देते हैं, इस सारे को उठा के इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाते हैं, w विल बी इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से क्या करते हैं, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2 पाई लैम्डा x माइनस a ओवर a इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब थोड़ा सा हमने शक्ल भी बनानी है, कौन सी, जो कि हमने प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू, ये लैम्डा हमने पहले लिख लिया, x माइनस a ओवर a, इसको हमने अलग कर दिया, बाकी क्या रह गया ये 2 पाई, इसको उठा के हमने टेंजेंट अल्फा के साथ लिख दिया, 2 पाई टेंजेंट ऑफ अल्फा। आप पहले अपना रिजल्ट भी देख लें, हमने ये प्रूव करना है, 2 पाई 1 प्लस w ओवर 2 पाई लैम्डा इंटू कॉट अल्फा, और ये है किसके बराबर है, ये एक्चुअली रेडियस हम मालूम करने जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा a इंटू डब्ल्यू, और इस तरफ रह जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए इंटू 2 पाई टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, अगर हमने ये x मालूम करना है तो हम करेंगे x माइनस ए बराबर हो जाएगा a इंटू डब्ल्यू ओवर, इस लैम्डा से डिवाइड किया, 2 पाई लैम्डा से डिवाइड कर दिया, और tan अल्फा से भी, तो ये डिवाइड होके नीचे आ जाएगा 2 पाई लैम्डा इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब इस x हमने चूंकि मालूम करना रेडियस, तो इसको भी उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a, ये माइनस इधर जाके प्लस है, प्लस a इंटू डब्ल्यू इंटू 2 पाई लैम्डा, और 1 ओवर 10 अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ अल्फा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आखिरी स्टेप, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, इधर भी इस फैक्टर में भी a है, a हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 1 प्लस a बाहर आ गया तो इधर रह गया w ओवर 2 पाई लैम्डा इंटू कॉट ऑफ अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। और डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा
मतलूबा रिजल्ट है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हैंस रूट थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, मामूली सा, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो और लाइक एबल आप समझते हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।